हैरत हो रही है कि अम्मी ने आखिर ये बात की कैसे कि भाई दूसरी शादी कर लेंगे। और आप ही को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ईसा भाई उनकी जगह कभी किसी और को नहीं देंगे। अम्मी ने बस यही कहा या कोई और भी बात हुई है? देखो अलीशा, मैं तुम्हें कहना नहीं चाहता, मुझे आप ही ने सख्ती से मना किया। मुख्तसर सी ये बात है कि आंटी ने आप ही को ये कहा है कि अपने भाई को समझा लो कि वो अलीशा से दूर रहे। अच्छा। उन्होंने और भी काफी नामुनासिब बातें की हैं और आप ही ने बहुत सख्ती से जवाब दिया है। आप ही को कभी गुस्सा नहीं आता है, इससे तुम अंदाजा लगाओ कि आंटी ने कैसी नामुनासिब बातें की होंगी। मगर अलीशा, तुम रिलैक्स करो, तुम घर जाकर किसी से कुछ डिस्कस मत करना। मैं नहीं चाहता कि बदगुमानियों में मजीद इजाफा हो, वैसे ही इतनी टेंशन क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं समझ सकती हूँ। वो आप ही को खुला के लिए फोर्स कर रही थी और साथ में ये भी कह रही थी कि ईसा की दूसरी शादी करवा दूंगी। क्या हो गया है अम्मी को? वो क्यों कर रही है ऐसा? मगर आप ही ने साफ इनकार कर दिया। और तुम्हें पता है, आप ही कह रही थी कि वो वापस जा रही हैं। सच? आप ही ये कह रही थी कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो इसीलिए वो खुद जाएंगी वहां पे, वो सारी प्रॉब्लम्स खुद फेस करेंगी। मगर अरीशा, अम्मी बाबा बहुत परेशान है, तुम आप ही को प्लीज अकेला मत छोड़ना, उनके साथ रहना। तुम फिक्र नहीं करो इस चीज की, मैं यहाँ मौजूद हूँ। भाभी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। आओ अब। पहली बार में तो उसने फ़ोन उठा लिया था, मगर उसने माजरत कर ली कि वो अपना इरादा नहीं बदल सकता। फिर उसका नंबर ही बन जा रहा। उसने अपना नंबर बदल लिया है। वो नंबर तो हमारी कंपनी का था। ठीक है, तो फिर आप मुझे उसका दूसरा नंबर दें। कोई फायदा नहीं बेटा, मेरी ऑलरेडी उससे बात हुई थी। वो दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर चुका है। हाँ। मगर वो मोस्ट टैलेंटेड इंसान था। अब हमें फौरी तौर पे वैकेंसी देनी होगी और उसकी जगह किसी बंदे को रखना होगा। कोशिश करते हैं उस जैसा बंदा मिल जाए। सारा मामला इतना उलझा हुआ है कि मेरा तो दिमाग ही बिल्कुल बंद हो चुका है कि चोरी हुई तो हुई कैसे। मेरी तजुर्बाकार निगाहों ने भाप लिया कि शाहिद चोर नहीं है। वो इंतहाई ईमानदार है और मैं उसको कई मौके पे आजमा चुका हूं बेटे। क्या हो सकता है कलीम साहब, शायद भी जा चुका है और हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं कि ये चोरी कैसे हुई। पुलिस भी कुछ ना कर सकी अब तक। आपको हमारे सिस्टम का पता है, इस तरह के केसेस बरसों चलते हैं। कलीम साहब, अगर शायद नहीं है तो कोई तो है ना इस ऑफिस में जिसने ये चोरी की है। हमें बहुत मुहतात रहना होगा, बल्कि हमें आइंदा के लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी। सर ऐसा करते हैं कि कुछ कंपनी के वफादार वर्करों की एक टीम बनाते हैं जो बाकी वर्करों पे नजर रखे। यही इसका सोल्यूशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ऐसे वर्कर्स की लिस्ट बना लें और मुझे दिखा दें। उसके बाद फिर हम इन सब से कॉन्फिडेंशियल मीटिंग कर लेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है सर, ऐसे ही करते हैं। ये क्या निको, तुम्हें तो घर के तौर तरीके सीखने हैं, घर संभालना है। आधा आधा दिन तुम सोई हुई होती हो, उठते ही तैयार होके निकल जाती हो। मैं क्या करूं पप्पो, मुझे जैसा अरेज कहते हैं मैं वैसे ही करती हूँ। चलो, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, लेकिन तुम्हें तो घर संभालना है ना, घर के उसूलों पे चलना है ना। वो तो मर्द है, उससे क्या, तुम तो सीखो चीजें। मुझे आरेज बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ।